नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12 के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत तैयारी करनी है। आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे भाई आर.बी.एस.सी. जो है वो कितना % सिलेबस रिड्यूस करके हमारे लिए काम करेगा। तो ये घड़ी आ गई है अब लगभग 40% कोर्स को रिड्यूस करके नया सिलेबस जो है वो आर.बी.एस.सी. ने घोषित कर दिया है और उसी को आधार मानकर, उसी को बेस मानकर मैंने सारा कैलकुलेट किया है कि भाई कौन से क्वेश्चन आपकी किताब की कटने चाहिए, कौन से रहने चाहिए, यूँ करके मैंने सारा किया। तो ये जो आपके कुल चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को मैं 3 भागों में बांटकर ये वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैंने 6 चैप्टर लिए हैं। चैप्टर 1 से लेके 5, 1, 2, 3, 4, 5 और एक 15वां। ये लिखा मैंने यहाँ पे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 15। इसमें से ये जो 15 चैप्टर है LPP रैखिक प्रोग्रामर वाला, ये तो बिल्कुल ही हटा दिया गया है कोर्स से आपके। और ये जो चैप्टर नंबर जो 1 है संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शंस, एक्चुअली ये जो एक यूनिट है कंपोजिट फंक्शंस के अंदर, उसमें ये फंक्शंस भी आते हैं और साथ साथ में इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस भी आते हैं। तो ये देखिए, आपको जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर ने जो यहाँ पे समझाया इस चीज़ को कि सिलेबस डिलेटेड, इसमें कंपोजिट फंक्शंस के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स फंक्शन। ये ध्यान रखना, इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन नहीं है। अगर ये इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन होता तो फिर वो चैप्टर 2 होता। ये सारा चैप्टर 1 का ही डिलीट किया गया है। आगे देखिएगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स फंक्शंस, बाइनरी ऑपरेशंस, मॉड्यूल सिस्टम्स। तो एक्चुअली ये जो पहला चैप्टर है संयुक्त फलन यानी कि कंपोजिट फंक्शंस, इसको पूरा ही डिलीट कर दिया गया है कम्प्लीटली। और इसमें इसके अलावा और किसी चीज़ की भी चर्चा नहीं की गई है। यानी कि जो इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया है, ऐसा इसमें नहीं लिखा हुआ है। और आगे भी आप देखेंगे ना, जो इन्होंने डिटेल में जो सिलेबस ये दिया है आपको, उसमें भी देखिएगा, ये रहा। ये आप अगर ध्यान से देखें, यहाँ देखिएगा यूनिट 1, एक तुरंत गलत दिखा, ये रिलेशंस एंड फंक्शंस नहीं होगा, ये कंपोजिट फंक्शंस होगा। तो इसमें देखिएगा पहला एक ही पॉइंट दिया है, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस। इसमें वो जो f ऑफ g और g ऑफ f जो होता है कंपोजिट फंक्शन, यानी कि संयुक्त फलन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, यानी केवल इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन ही इसके अंदर दिया गया है। यहाँ भी एक बात स्पष्ट नहीं की है, इन्होंने लिखा है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस लिख के उसके बाद में इन्होंने ये कुछ ही लिख दिया यहाँ पे, ये साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स बराबर, इस तरह से ये कुछ बातें लिख दी हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ये केवल तो होती नहीं है, इतनी सी तो प्रॉपर्टी होती नहीं है, प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी होती है। और डिलीटेड जो है, यानी जो चीज़ हटाई गई है, उसके बारे में आगे कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये चैप्टर पूरा है, यानी कि चैप्टर 2 जो है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, ये आपके पूरा आएगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और अगर इसमें कोई चेंजेस हुआ बाद में तो उसको अलग से वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। तो मैं 2 चीज़ें मान के चल रहा हूँ, एक तो जो चैप्टर नंबर 15 है LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, वो, और एक जो चैप्टर 2 है, ये नहीं, चैप्टर जो 1 है कंपोजिट फंक्शन, ये 2 चैप्टर बिल्कुल ही हट गए हैं, ये आपके नहीं आएंगे। तो अब मैं इस बेस पर आपको अपना ये वीडियो आरंभ करके बताता हूँ इस चीज़ को कि मैंने क्या आपके लिए किया है। तो शुरुआत करता हूँ वीडियो की। देखिएगा चैप्टर 1 मैंने हेडिंग क्या दिया है, रिवाइज्ड सिलेबस डिटेल्ड प्रॉब्लम्स। मैं आपको अपने इस वीडियो में
हर चीज़ समझाऊंगा, कौन सा सवाल छोड़ा गया है, कौन सा सवाल लिया गया है, कौन सा सवाल इम्पोर्टेंट है, कौन सा एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। मैं पूरा 1 to ऑल, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा किताब का, 1 to ऑल उसके बारे में चर्चा करूंगा। आज मैंने इसके अंदर 6 चैप्टर लिए और अगले 2 वीडियो के अंदर इसमें पूरा करूंगा। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 कंपोजिट फंक्शंस, संयुक्त फलन, पूरा हटा दिया गया है। ये चैप्टर आपके बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऐसा सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है। चैप्टर 15 लीनियर प्रोग्रामिंग, रेखिक प्रोग्रामन, ये पूरा हटा दिया गया है। मैंने पहले वो 2 चैप्टर लिखे हैं जो बिल्कुल हटा दिए गए। अब चैप्टर 2 इन्वर्स सर्कुलर फंक्शंस, प्रतिलोम प्रतिफलन, ये पूरा पाठ्यक्रम में है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया ऐसा मैं मान रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस के अंदर जो ये आया है चेंजेस आरबीएसई में, इसमें कुछ बातें क्लियर नहीं हैं। जो डिलीटेड लिखा हुआ है उसमें तो इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, इसका वाला पूरा चैप्टर है ये। और जहाँ चैप्टर का सिलेबस दिया है वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजिंग मामला दे दिया। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पूरा के पूरा कोर्स इसका है, इस चैप्टर का। तो इसकी आगे मैं डिटेलिंग करता हूँ। देखिए इसमें जो एक्सरसाइज 2.1 है, मैंने कोई भी चीज़ समझाने के लिए इस प्रकार से माना है कि कोई एक्सरसाइज है, उसके पहले एग्जाम्पल होते हैं, उसके क्वेश्चन होते हैं, और उस चैप्टर का मिसलिनियस एक्सरसाइज भी होती है, विविध प्रश्नावली भी होती है। तो मैंने ऐसे ही किया है। एक्सरसाइज 2.1 इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि 2.1 के पहले जो एग्जाम्पल हैं वो है कुल मिला के 9 एग्जाम्पल, कुल 9 एग्जाम्पल है। और उन 9 एग्जाम्पल में से ये मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है। कौन से इम्पोर्टेंट है? पहला, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां और 9वां। और इसके जो क्वेश्चन है 2.1 के, वो 25 क्वेश्चन है, कुल मिला के 25 क्वेश्चन हैं। और उसमें से इम्पोर्टेंट जो मैंने लिखे हैं वो पहला, तीसरा, छठा, 8वां, 17वां, 18वां, 19वां, 23वां, 25वां, कुल 9 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने इम्पोर्टेंट। इसके बाद सीधी इसमें मिसलिनियस है, 2.2 नहीं है, 2.1 के बाद मिसलिनियस ही है, और उसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है। और इसमें कुल क्वेश्चन हैं आपके 21। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। ये ऑब्जेक्टिव है, छोटे छोटे क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12, 16, 18, 20 और 21। तो कुल मिला के ये 15 क्वेश्चन इसमें मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, अच्छे मानता हूँ। तो ये जो पहला, ये जो चैप्टर नंबर 2 है, ये जो चैप्टर नंबर 2 जो है, इसके अंदर कुल मिला के कितने एग्जाम्पल हो गए? 9। ये देखिए 9, क्योंकि मिसलिनियस में कोई पहले एग्जाम्पल नहीं है, तो 9 एग्जाम्पल है। और इसमें से इम्पोर्टेंट कितने हो गए? 6। और अगर क्वेश्चन की बात करूं तो देखिएगा 25 और 21 कितने होते हैं? 46। तो 46 क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट कितने हैं? 9 और 15, 24। अब वास्तव में चैप्टर नंबर जो 3 है, 4 है, 5 है, इसमें कई चीज़ें छोड़ी गई है, कुछ चीज़ें ली गई हैं, उस पर चर्चा करते हैं अपन। देखिएगा एक्सरसाइज चैप्टर 3 मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स में इन्होंने क्या कहा है कि मैट्रिक्स में क्या चीज़ हटाई गई है, उसकी अपन बात देखते हैं अभी। तो मैट्रिक्स में इन्होंने यहाँ साफ साफ लिखा है मैट्रिक्स के लिए, देखिए आप ध्यान से, जीरो डिवाइजर, इंटीग्रल पावर ऑफ क्यूब ऑफ ए, इंटीग्रल पावर ऑफ क्यूब ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज ए जीरो मैट्रिक्स। यानी ऐसे क्वेश्चन नहीं लेने आपको जिनमें 2 या 3 मैट्रिक्स का गुणा होता हो और वो नल मैट्रिक्स आती हो, ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें हटा दिए गए हैं। और एक इंटीग्रल पावर जो होती है, यानी कि धनात्मक जो घात होती है, जैसे ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, मैट्रिक्स ए की पावर 4, मैट्रिक्स ए की पावर n, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो देखिएगा, शून्य के भाजक, वर्ग आव्यूह की धन पूर्णांक घात, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, उसकी धन पूर्णांक घात, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। धन पूर्णांक का मतलब क्या होता है? 2, 3, 4, 1 भी होता है, लेकिन a की पावर 1 तो एक कहलाता है ना, तो आपको इसमें 2, 3, 4 वगैरह नहीं होगा। और एक अशून्य अव्यूह का अस्तित्व,
यानी कि नॉन जीरो मैट्रिक्स का जो एग्जिस्टेंस है, दो या ज़्यादा मैट्रिक्स का गुणा अगर जीरो मैट्रिक्स आता है या नल मैट्रिक्स आता है तो वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है। इन्होंने साफ साफ इस बात को कह दिया है। तो इस बात को ध्यान में रखकर मैंने सारे क्वेश्चंस वो हटा दिए हैं जो इसको बिलोंग करते हैं। अब देखिए ध्यान से इसको समझिएगा। एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स है, इसमें एग्जाम्पल इसमें सारा है। एक्चुअली ये एक्सरसाइज पूरी आपके कोर्स में, इसमें कुछ भी सवाल कम नहीं हुआ है। तो 4 एग्जाम्पल इसके अंदर 1 2 3 4, और इसमें से ये 2 एग्जाम्पल दूसरा और चौथा मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ। और क्वेश्चन इसके 1 से लेकर 9 तक हैं, कुल 9 क्वेश्चन हैं, और इसमें से छठा 7वां नंबर मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ। अब 3.2 से कुछ कम हुआ है, देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 11 है। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? 5 6 7 9 11, कुल कितने हो गए? 5। ये 5 एग्जाम्पल है। मैंने जो रेड पेन से किया है वो क्वेश्चंस हैं जो हटाए गए हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 और 10वां आपको नहीं करना। अब एग्जाम्पल नंबर 8 एंड 10 आपको नहीं करना है। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें से आपको छोड़ने हैं, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो है 9वां और 11वां। तो आगे चले। ये तो एग्जाम्पल की बात थी, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन जो है आपको कौन सी 3.2 की, क्वेश्चन 1 2 3 5 6 7 8 12 14, कुल मिला के 9 क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम में हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, 9वां, 10वां, 11वां, 13वां और 15वां ये हटा दिए गए। 4 9 10 11 13 एंड 15 हटा दिए गए। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं मेरी निगाह में वो है 3रा, 6ठा, 7वां, 12वां और 14वां, कुल 5 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। अब मिसलिनियस, इसकी जो मिसलिनियस है इसमें कोई एग्जाम्पल तो है नहीं मिसलिनियस में, तो इसके जो क्वेश्चन ये हटा दिए गए हैं। कौन सा? पहला, 17वां, 18वां, 20वां, 21वां, 22वें का पहला पार्ट, ध्यान रखना 22वें का पहला पार्ट हट गया है, और क्वेश्चन नंबर 23वां। ये कुल मिला के 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और जो क्वेश्चंस आपको इसके अलावा सारे करने हैं, 2रा, 3रा, 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 19वां, 22वें का दूसरा और 24वां, ये करना है आपको। कुल 18 है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके महत्वपूर्ण वो है 2रा, 4था, 7वां, 11वां, 12वां, 15वां, 19वां, 22वें का दूसरा और 24वां। ये 9 क्वेश्चन मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर के अंदर जो सार निकाला, कुल मिला के 9 एग्जाम्पल आपके पाठ्यक्रम में हैं, 9, और 4 इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन जो है ना सब मिलाकर, ये एक्सरसाइज और मिसलिनियस मिलाकर वो 36 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कोर्स में 36, उसमें से 17 मैंने इम्पोर्टेंट आपको लिखवाएं जो रेड पेन से मार्क किए गए हैं। और अगर मैं करता हूँ मान लीजिए क्यूमुलेटिव, यानी जो चैप्टर जो दूसरा था और चैप्टर तीसरा, उन दोनों को जोड़ लूँ तो 18 एग्जाम्पल अब तक हो गए हैं, और उसमें से इम्पोर्टेंट है 10, और 82 क्वेश्चन हो गए हैं, और उसमें से इम्पोर्टेंट है 41। ये चैप्टर 2 की बात थी, चैप्टर 3 की बात थी। अब ये देखिए चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या है ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है चैप्टर 4 के अंदर? चैप्टर 4 जो है ये है डिटर्मिनेंट्स के अंदर आता है। इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखिए जितने क्वेश्चन है ना प्रूव करने वाले, जिसमें डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ काम आती हैं, इस रो में वो रो जोड़ने पर, इस कॉलम में से वो कॉलम घटाने पर, इसको 2 से गुणा करके इसमें जोड़ने पर, ये सारे सवाल आपके अब हटा दिए गए हैं। तो देखिए मैंने वो सारी बातें, अच्छा इसी तरह से 2 डिटरमिनेंट का गुणा भी आपके कोर्स से हटा दिया गया है। प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स को हटा दिया गया है। तो देखिए कितना कम रह गया ये 4.1। ये जो 4.1 है इसमें एग्जाम्पल पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, छठा है, 7वां, ये 7 एग्जाम्पल है, यानी कुल मिला के 7। और उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो दूसरा, चौथा और छठा है, 3। नोट करना इस चीज़ को।
और क्वेश्चन भी इसके 1 से लेकर 7 तक है, कुल 7 क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट इसके अंदर है दूसरा, तीसरा और 7वां, 3 क्वेश्चन है। एक्चुअली 4.1 पूरी है, इसमें कुछ कम नहीं हुआ है। अब 4.2 के पहले कोई एग्जाम्पल अब आपके कोर्स में नहीं है। जितने भी एग्जाम्पल थे सारे हट गए। क्यों? कि वो सारे वो एग्जाम्पल है जिसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट काम आती है। कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 8 से लेकर 21। देखिए 1 से 7 तक तो आपके हैं कोर्स में, और 8 से लेकर 21 कुल मिला के 14 एग्जाम्पल आपके कोर्स में अब नहीं है। और 4.2 के अंदर क्वेश्चन की बात करें तो वैसे तो क्वेश्चन भी सारे वैसे ही हैं, लेकिन इसमें बाय द वे जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं वो इस प्रकार के नहीं है जो कि प्रॉपर्टी बेस्ड हो, वो सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको वो करने होंगे। कौन से? क्वेश्चन नंबर 1 और 2। और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 13 कुल 11 क्वेश्चन है, वो हटा दिए गए। अब बात करते हैं मिसलिनियस की, विविध प्रश्नावली में। इसके पहले कोई एग्जाम्पल नहीं है, और क्वेश्चन 1, 2, 5, 11, 12 ही आपको करना है। 5 क्वेश्चन, 1, 2, 5, 11, 12 कुल 5 क्वेश्चन है। और ये सब जो मैंने रेड से किए ना वो सारे हटा दिए गए हैं। कौन से? क्वेश्चन 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कुल 19 क्वेश्चन हटा दिए हैं। और मैं जो अगर बात करूँ इम्पोर्टेंट की तो वो कुल मिला के आपके एक ही है, क्वेश्चन नंबर 11वां एक क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट जो है। अब अगर मैं जोड़ करता हूँ सारी इस चैप्टर की तो कुल 7 एग्जाम्पल आपके कोर्स में है, और उसमें से 3 इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो देखिए ये 7 क्वेश्चन तो ये थे, और आपके इसके अंदर 5 क्वेश्चन ये थे, तो कितने हो गए इसके अंदर? 7 और 5 12, तो 12 क्वेश्चन हो गए। और इसमें से इम्पोर्टेंट कितने हैं? इम्पोर्टेंट है आपके यहाँ देखिएगा 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर 4। यहाँ एक मेरी जोड़ गलत हो रही है, ये 2 क्वेश्चन और भी हैं, ये मैं इसको काउंट करना भूल गया था। ये 2 क्वेश्चन और हैं यहाँ पे। तो आपके जो क्वेश्चन हैं आपके हो जाएंगे, देखिए ये 7 तो ये थे, और 2 ये 9 और 5 ये 14, तो ये क्वेश्चन जो है 14 हैं इसमें से। ये अब मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, दीज आर 14 क्वेश्चंस, और 14 में से 4 आपके मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पर भी ये 94 की जगह अब 96 हो जाएगा। ये 14 हो जाएगा और ये 96 हो जाएगा। तो ये 14 हो जाएगा और ये 96 हो जाएगा। ठीक है, और उसमें से 45 आपके इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक्चुअली ये 14 तो इस चैप्टर के हैं, चैप्टर 4 के, और उसके पहले जो था ना चैप्टर 3 के, वो इसमें जोड़ के इतने हो गए। यानी अगर मैं तीनों को अब तक जो चैप्टर थे कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबको जोड़ूं तो 25 तो एग्जाम्पल हैं, उसमें से 13 इम्पोर्टेंट है, और 96 क्वेश्चन है, उसमें से 45 इम्पोर्टेंट है। नो, आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। इसमें देखिए आपको काफ़ी बातें एकदम से क्लियर कर दी गई हैं कि क्या पोर्शन इसमें जो डिलीटेड है। इन्वर्स मैट्रिक्स या लीनियर इक्वेशंस, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम हटा दी गई है। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्रैमर रूल हटा दिया गया भाई। क्रैमर रूल आपके बिल्कुल भी हटा दिया है, और जितनी इम्पोर्टेंट थ्योरम थी ना शुरुआत के अंदर जो लिखी हुई थी वो सब आपकी हटा दी गई है। तो इसके बेस पे मैंने सारा आपके लिए तैयार किया मैटर। देखिएगा, ये चैप्टर नंबर 5, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। 5.1, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4 हैं, कुल 4, और एग्जाम्पल 5 हटाया गया है। एग्जाम्पल 5 अब आपको नहीं करना है। और इम्पोर्टेंट जो इसमें एग्जाम्पल हैं वो है पहला और चौथा, यानी कुल 2। अगर क्वेश्चन की बात करूँ 5.1 की, तो इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 कुल मिला के 7 क्वेश्चन हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
क्वेश्चन छठा, नौवां और 10वां हटा दिया है। क्वेश्चन छठा, नौवां और 10वां ये हटा दिया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हटा दिए हैं, यानी 3 क्वेश्चन आपके हटा दिए हैं। और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं इसके अंदर मेरे हिसाब से क्वेश्चन 1, 4 और 7, ये पहला, चौथा और 7वां ये इम्पोर्टेंट है, और ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं। अब अगर बात करूँ 5.2 की, 5.2 जो प्रश्नावली उसकी, तो उसमें आपके जो पाठ्यक्रम में है वो क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी ये एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल इधर, एग्जाम्पल 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, कुल 7 एग्जाम्पल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एग्जाम्पल। 8वां, 10वां, 11वां, 12वां नहीं करना है। कौन से? 8वां, 10वां, 11वां, 12वां नहीं करना, ये हटा दिए गए। ऐसे 4 एग्जाम्पल आपको नहीं करना है। अगर मैं इम्पोर्टेंट की बात करूं तो 7वां नंबर 16 एग्जाम्पल जो है, ये 7, 9 और 16 इसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 5.2 जो है इसमें क्वेश्चन जो आपको करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 8वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, कुल 11 क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7वां, 9वां, 10वां और 15वां हटा दिया है। 7, 9, 10 और 15 आपको नहीं करने हैं, ये 4 क्वेश्चन छोड़ने हैं। और जो अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, तो इसमें ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट 5, कौन से? दूसरा, तीसरा, 8वां, 12वां, 13वां, 2, 3, 8, 12, 13, ये 2, 3, 8, 12, 13 ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं मिसलिनियस की, यानी कि विविध प्रश्नावली की बात करते हैं। इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है और क्वेश्चन इसके 16 कोर्स में है। कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16, 18, 19 और 20, कुल ये है 16 क्वेश्चन है। 16, 15 कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है भाई। ये साफ साफ दिख रहा है, ये 15 है, 6 है, ये 5, 6 नहीं, ये 5 है, 15 है, 15 है। और जो हटाए गए क्वेश्चन है वो चौथा, 5वां, 7वां, 10वां और 17वां, ये 5 क्वेश्चन हटा दे, ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। क्वेश्चन 4, 5, 7, 10 और 17 ये 5 क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट कौन सा है इसके अंदर? पहला, छठा, 8वां, 11वां, 14वां और 15वां, कुल मिला के 6 इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने आपके लिए जो सारा काम किया है इसकी मैंने जोड़ियाँ कर ली है इस चैप्टर की, चैप्टर 5 की। कुल 11 एग्जाम्पल हैं जिसमें से 5 इम्पोर्टेंट हैं। और अगर मैं पिछला भी जोड़ दूं, यानी सारे जो चैप्टर अब तक हैं, तो 36 एग्जाम्पल है और 18 उसमें इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर 33 क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर में 33 क्वेश्चन हैं आपके कोर्स में, और इम्पोर्टेंट कितने हैं? 14। और अगर सबको जोड़ लूँ तो कितने हो जाएंगे? ये 1, 2 जोड़ ज़्यादा आ जाएंगे ना, वो पहले हमारे को 2 की कमी आ रही थी, 129 हो जाएंगे। ये 129 हो जाएंगे, 129, 129 हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन छूट गए थे मेरे से, यहाँ मैंने जोड़ में चेंज किया था, तो यहाँ पर भी ये 129 हो जाएंगे। ये 129, 129, और उसमें से 59 जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। अब मैंने निकाला सारा इसका कंक्लूजन फॉर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 15। ये मैंने एक टेबल बनाई है जिसके सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है फर्क आ जाएगा। ये किस चैप्टर में अपने 2 थे? चौथे के अंदर। तो चौथे में क्या होगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे 2 बढ़ जाएंगे। चौथे में ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चन है, ये बैल सी जगह यहाँ पे चमड़, कोई खास खैर कुछ ज़्यादा फर्क तो पड़ना नहीं इसके अंदर कुछ भी। ये मैंने सारा इसमें, ये आपके कोई खास काम नहीं आने वाला है क्योंकि ये कोई स्टेटिस्टिक्स है। मैंने निकाला भाई ये कि अब तक कुल मिला के 80 एग्जाम्पल हुआ है। इन सभी जो 6 चैप्टर में लिए थे ना, 80 एग्जाम्पल, और उसमें से 44 हट गए हैं।
एक्चुअली इतने ज़्यादा यूँ अट गए हैं कि चैप्टर पहला और चैप्टर 15 पूरा अट गया ना, वो संख्या बड़ी हो गई। और 36 आपके कोर्स में, ये 36 वही आंकड़ा जो यहाँ आया हुआ, देखिए आप, ये आया ना 36 वाला आंकड़ा, ये वाला, ये 36, ये देखो 36 मिल रहा है आपको यहाँ पे। और उसमें से 18 एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं। और अगर हम बात करें इसके अंदर क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन में कुल मिला के 246 क्वेश्चन अब तक बने हैं। और अब तक आपके बने क्या वाले 246 क्वेश्चन थे इन 6 चैप्टर में, उसमें से केवल 119 ही आपको सॉरी 119 हटाए गए हैं। हटाए गए हैं कितने हटाए गए हैं? 119। इतने ज़्यादा इसलिए हट गए हैं कि चैप्टर पहला और 15 महीने भी पूरा आउट ऑफ सिलेबस हो गया इसलिए। और मात्र 127 आपको करने हैं, 127। और 127 में से भी जो है ना आपके ये 59 जो है इम्पोर्टेंट, ये 127 नहीं है। आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर आपको 129 मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है। वो दो अपने क्वेश्चन का फर्क आ गया था, तो यहाँ पे कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। ये चैप्टर 4 की बात थी ना, चैप्टर 4 ये रहा। और ये क्वेश्चन जो थे टोटल यहाँ पे चैप्टर 4 के अंदर आ रहा है 42, ये 42 हो जाएगा। और ये हो जाएगा ग्रांड टोटल यहाँ पे, बाकी हो जाएंगे इतने 127। तो ये 42 उधर हैं और हटाए गए जो हैं वो हो गए 30, ये अपने 12 आ गया, 12 के 14 हो जाएंगे। तो इसको अपन 44 कर देते हैं। तो ये क्या होगा, 14 हो जाएगा। यहाँ भी ये 129 हो जाएगा, ये 129 हो जाएगा। और ये 248 हो जाएगा, ये 248 हो जाएगा। और ये 129 हो जाएगा। अब ठीक है, बस ये हो गया। अब हो जाएगी ग्रांड टोटल यहाँ पे। तो ग्रांड टोटल में भी थोड़ा फर्क आ जाएगा, लेकिन कोई ख़ास ऐसा इसमें दिक्कत की बात है नहीं। मेन जो बात ये है कि अभी तक का जो है आंकड़ा कहता है आपको, वो ये कहता है कि कुल 326 जो एग्जाम्पल क्वेश्चन मिलाकर, एग्जाम्पल और क्वेश्चन मिलाकर 326 तो आपके इन 5 चैप्टर में थे। उसमें से 163 हट गए और 163 बाकी रह गए। और उसमें से मैंने 77 को मैंने इम्पोर्टेंट माना है। ये अभी तक तो का जो मामला है वो 50% कोर्स कम हुआ है अभी तक। लेकिन वो इसलिए कह रहे हैं कि चैप्टर नंबर पहला और 15 बिल्कुल ही हट गया ना, वो भी इसके अंदर आ गए हैं। मेरे जो पहले वीडियो में वो 2 चैप्टर इंक्लूड हैं। अब जो आगे 2 वीडियो आएंगे उसमें कोई भी चैप्टर पूरा नहीं हट रहा है, कुछ पार्ट उसका हट रहा है। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, मैंने सारा कैलकुलेट कर लिया है, 40% कोर्स ही कम हो रहा है, बिल्कुल जो बोर्ड ने तय किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, जब मैंने आपको इतनी डिटेल दी है हर चैप्टर की, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। तो आप कमर कस लीजिए और वो सारे क्वेश्चन आपने नोट कर लिए होंगे इस वीडियो को देख के। नहीं तो आप वापस इसको बैक जाके वापस पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसको कृपया लाइक करें, शेयर करें। और मेरे यूट्यूब चैनल ये जो नाम आप देखेंगे, मैं सेरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास, को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो ये मेरे मोबाइल नंबर है 9521663064। इस पर अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो 12th की, वो राजस्थान में कहीं भी रह रहा हो, अगर मुझे अपनी प्रॉब्लम को भेजेगा इस नंबर के व्हाट्सएप पर, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। और अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे अपना पूरा नाम, किस स्कूल में पढ़ते हो, सारी बातें बतानी होगी। और फिर मैं आपकी प्रॉब्लम कोई भी होगी वो सॉल्व कर दूंगा।
जितने मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए वो आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।